वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में कंप्लीट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही स्पेशल है ये वीडियो। इसमें आपके कंटिन्यूटी के सभी फॉर्मूलाज एंड सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इसमें होने वाली हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ में हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो भी हम इसी वीडियो में ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को जरूर बताना है। ठीक है, सबसे पहले कि कोई भी फंक्शन f है इज सेट टू बी द कंटिन्यूज एट ए पॉइंट c। ठीक है, कोई फंक्शन को हम कंटिन्यूज कह सकते हैं एट ए पॉइंट c, जो कि उसकी डोमेन का ही एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन की डोमेन में से इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c। इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट का आंसर और f का c के ऊपर आंसर दोनों सेम होने चाहिए, तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस फंक्शंस के ग्राफ्स जो होते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ही कंटिन्यूस होते हैं विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोगों ने डीप इंफॉर्मेशन आप लोगों को अगर इसके बारे में चाहिए तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर इन शॉर्ट सभी फॉर्मूलाज को और प्लस जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी उनको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को लिमिट को सोल्व करना हो, अगर फंक्शन में रिक्वायरमेंट हो, तो हम उसकी राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही सोल्व कर सकते हैं। और दोनों के आंसर यहाँ पर अगर सेम होंगे तो ही ये लिमिट जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती होगी। सो इट मीन्स दैट का कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना पड़ता है अगर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना हो एट ए पॉइंट सी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि डिसकंटिन्यूज होने का क्या मतलब है। तो सबसे पहला है कि अगर लिमिट की वैल्यू एंड एफ ऑफ सी की वैल्यू दोनों सेम ना हो तो फंक्शन होता है डिसकंटिन्यूज, और इसे हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसे रिमूव किया जा सकता है। फिर आती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। अगर राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के आंसर यहाँ पर सेम ना आए, दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। अगर इनमें से कोई भी एक लिमिट ही ना एग्जिस्ट करती हो, मतलब वो सोल्व ही ना हो रही हो, एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो आएगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। ठीक है, तो हमें मोस्टली यहाँ पर अगर होगी तो इनमें से कोई एक फॉर्म्स हमें आ जाएगी, बाकी हमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अपनी पूरी डोमेन में ही कॉन्टिन्यूस रहते हैं, जैसे कि ऑल ये पोलिनोमियल फंक्शंस, जैसे कि एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऐसी जितनी भी पोलिनोमियल इक्वेशंस होंगी। फिर साइन फंक्शन, कोसाइन, रैशनल फंक्शंस यानी कि दो पोलिनोमियल्स का रेशो, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑल द कंटिन्यूज एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ देयर डोमेन्स। ये अपनी डोमेन के सभी पॉइंट्स पर ही कंटिन्यूस रहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि हमारे यहाँ पर यूज होते हैं, जैसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइड में हो एक्स माइनस ए। ठीक है, तो जो यहाँ पर अप्रोचेस टू है और वही यहाँ पर सेम ए यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि अगर मैं यहाँ पर भी ए यूज करूँ तो ये 0/0 फॉर्म बनती हो। इसका आंसर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहीं से डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला भी सोल्व हो सकता है। सेकंड है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल्स टू वन। ये फॉर्मूला ऐसे यूज करते हैं कि जो एंगल है यहाँ पर वही सेम वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x हो, यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर भी 4x हो। ठीक है, और एंगल अप्रोचेस टू जीरो बनता हो तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो आप इसे जनरल फॉर्म यानी कि साइन ए एक्स ओवर ए एक्स को भी याद रख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ऐसे ही सेम इसके लिए भी फॉर्मूला है। ठीक है, और फोर्थ फॉर्मूला ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल्स टू 1। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही सेम ये भी फॉर्मूला है। अगर ई की जगह पर ए रेज टू पावर एक्स हो, बाकी सेम है, तो आएगा log बेस ई ए, log ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, आप इतना याद रख लीजिए, log ए आ जाएगा। और फिर है log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दिस इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है। तो इनके प्रूफ्स वगैरह हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अभी आपने सिर्फ इसके फॉर्मूला याद रखने हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ओवर एक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आएगा e, ओनली e। इसी में अगर मैं x की जगह पर लिख दूं 1 ओवर एक्स, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल कर दें और इसको कर दें x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो भी e रहेगा। इन दोनों का सेम आंसर है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। ठीक। इसके बाद दो अगर हमारे पास हैं कंटिन्यूस फंक्शंस, उन दोनों फंक्शंस का सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और उनका रेशो, सभी के सभी ही फंक्शन क्या रहेंगे हमारे पास, कंटिन्यूस रहेंगे। ठीक है। एंड एक फंक्शन होता है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इसको कि हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटेग्रल पॉइंट। ठीक है। इस फंक्शन में खासियत क्या है कि मान लीजिए हमारे पास है वैल्यू 2.5, ठीक है, उसके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। मतलब जो भी इसके अंदर वैल्यू है उससे छोटा जो इंटीजर होगा, जस्ट उससे जो छोटा, वो हमें चूज कर लेना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू है 1.99, तो इसका आंसर आएगा 1। अगर यहाँ पर वैल्यू है 2.001, तो इसका आंसर आएगा 2। तो ऐसे हम इसे डिसकंटिन्यूस यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। सभी इंटेग्रल पॉइंट्स के आसपास इसके हम वैल्यूज को देख सकते हैं। तो इसको मैं आगे आपको सोल्व करना भी सिखाऊंगा। ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया गया है, हमें इस अननोन की वैल्यू सोल्व करनी है। ठीक है। सो नाउ अगर ये फंक्शन है कंटिन्यूस, सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स, दैट इज द राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन पाई की वैल्यू अलग है और x लेस देन इक्वल्स टू पाई की वैल्यू यहाँ में हमें जो है वो यहाँ पर अलग दी गई है। तो हमें राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों साइड्स की लिमिट्स को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है। इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। ठीक है। सो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जब पाई से ऊपर वैल्यू हो x की, सो x ग्रेटर देन पाई, सो दिस इज द cos x। देन लिमिट x अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव, पाई से जब छोटी वैल्यू होगी तो ये वैल्यू लगाएंगे लैम्डा x। ओके। तो ये है x इज लेस देन पाई, इसका मतलब होता है कि x अप्रोचेस टू पाई फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि पाई से छोटी वैल्यू है उसकी, इसलिए हमने ये वैल्यू चूज की है। एफ ऑफ पाई जहां पर इक्वल टू है, सो दिस वन, ये बन गया लैम्डा इनटू पाई। अब ये दोनों तो सेम वैल्यूज ही बनाएंगे, तो हम इनमें से कोई भी दो उठाकर उनको सोल्व कर देंगे। तो मैं ये वाला और ये वाला चूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, पाई प्लस एच। ये है पाई प्लस, तो यहाँ पर हम लगा देंगे पाई प्लस एच। ठीक है। और h इज ऑलवेज अप्रोचेस टू 0। ठीक है। और उस साइड पर तो सोल्व आउट हुआ है। ठीक है। अब इसको सोल्व करें, कोज पाई प्लस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस कोज ऑफ थीटा। ठीक है। सो ये आ गया माइनस का कोज एच, दिस इज लैम्डा पाई। सो नाउ कोज, अगर मैं यहाँ पर 0 यूज करूं, कोज 0 इज इक्वल्स टू 1, सो दिस बिकम्स द -1। ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा की, -1/पाई। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये आपको कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स है जो आपको 1 या फिर 2 मार्क्स में आ सकती है। ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि हमें कैसे सोल्विंग करनी है। तो आगे चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सो ना सेकंड प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला हूं मैं। द नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस वन इज। इस फंक्शन में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर के हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो। तो आपको याद रख लेना है, मोड एक्स फंक्शन हो चाहे फिर हो मोड एक्स माइनस ए फंक्शन हो, ये सभी पॉइंट्स पर ही कंटिन्यूस होता है। ठीक है। सो दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन।
इसका कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट पॉइंट ए, वो हम आगे जाकर बात करेंगे, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई थी। तो यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है, जो यहाँ पर पूछा गया है डिसकंटिन्यूटी के बारे में, यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो इसका ऑपोजिट आंसर मिलेगा। ठीक है, सो दिस फंक्शन, द नंबर ऑफ द पॉइंट्स फॉर दिस फंक्शन टू बी डिसकंटिन्यूअस आर 0। ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं है, प्रूफ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर हो तो जैसे हमने ऊपर एक सम किया है वैसे ही आपको इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट ऐसा प्रूफ आपको बिल्कुल नहीं आने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा कोई आपको सिंगल फंक्शन विद सिंगल पॉइंट आपको बताया होगा कि x इज इक्वल्स टू 0 पर चेक करें, या फिर 2 पर चेक करें, 3 पर चेक करें, ऐसा कुछ आ सकता है। तो आपको सिंपली राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट सोल्व कर दिखा देनी है। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जाम में बहुत बार ही आती रहती हैं, जिसमें कि ये वाली जो फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएगी। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। फिर से हमें के सोल्व करना है, ये रहा के। तो फंक्शन हमें बताया गया है कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये, और एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए ये। तो यहाँ पर हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बजाय ओनली डायरेक्टली ही इसे सोल्व कर देंगे एक्स अप्रोचेस टू 0 कर, क्योंकि फंक्शन की सेम वैल्यू ही यहाँ पर रह रही है, चाहे एक्स हो ग्रेटर देन 0 चाहे एक्स हो लेस देन 0। ठीक है, सो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। तो ये हम सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू ये आएगी, क्योंकि अप्रोचेस टू 0 है, सो ये है नॉट इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एक बात आप लोगों को शायद याद हो, अगर आप लोगों ने ऐसे सम्स को पिछले साल भी सोल्व किया हुआ है, कि जब x अप्रोचेस टू 0 होती है उसका मतलब होता है कि वो नॉट इक्वल टू 0 है और 0 के आसपास है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, दैट इज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 माइनस कोज 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो यहाँ पर एंगल है उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, तो वो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। यहाँ पर एंगल है के एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, और डिवाइड में सेम ही रहेगा एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब जो मैंने आपको इससे पहले एक फॉर्म बताई थी कि साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है, वो मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको साथ साथ में फॉर्मूलाज भी बताते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। ये हमने फॉर्म की थी इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला अब हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इन सभी फॉर्म्स में। सो फॉर दिस वी आर, तो यहाँ पर है 2। अब देखिए यहाँ पर है साइन के एक्स बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर मैंने ऊपर लिख लिया। अब जो एंगल है उसका स्क्वायर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, के एक्स बाई 2 के साथ हमने की डिवाइड, तो वैसे ही के एक्स बाई 2 उसका ऊपर है स्क्वायर, तो उसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये ऊपर कर दिया। ऐसे ही इसको करते हैं। ठीक है, डिवाइड वाले को, ये है x तो ऑलरेडी थी, साइन x है, इसके ओवर में हमें क्या चाहिए, ओनली 1x, एक x हमने ऊपर और लिख ली। ठीक है, ओके, सिंपल है ये तो। सो देयरफॉर अब जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे। 2 बच गया, इसकी जगह पर आ गया 1 का स्क्वायर, ये आ गया, सोल्व कर देते हैं, के एक्स स्क्वायर बाय 4, और डिवाइड में एक एक्स और एक एक्स, ये एक्स का स्क्वायर, और ये बच गया 1। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में सोल्व हो जाएंगे, 2 यहाँ पर 4 को सोल्व कर देगा, तो ये बच जाएगा के स्क्वायर बाय 2। तो एक्स तो यही दोनों थी, ये दोनों सोल्व आउट हो गई, तो ये भी लिमिट भी हमारी सोल्व हो जाएगी, क्योंकि एक्स ही यहाँ से कंप्लीटली हट चुकी है। सो के स्क्वायर बाय 2 इसका आंसर आ गया। नाउ अब इसको यूज़ करते हैं। एफ ऑफ 0 हमें क्या दिया था, एफ ऑफ 0 हमें दिया हुआ है 1/2, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वैल्यू। सो देयरफॉर k square by 2 is equals to 1/2, which implies that k square is equals to 1, and which implies that k is equals to plus minus 1। ठीक है,
तो इस फॉर्मूला पर बेस्ड बहुत बार ही एग्जाम में प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है, बट आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंड करना है। ये जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि सेम एंगल बनाना है, अगर उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर यूज़ करना है, क्यूब है क्यूब यूज़ कर लें, साइन पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद अब यहाँ पर एक सिंपल सी प्रॉब्लम, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो चुका है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को रोककर खुद भी सोल्व कर कर इनको देख सकते हैं, ताकि आपका इनके साथ जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस आप लोगों का इसके साथ बहुत ही अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो मैं सबसे पहले सोल्व करता हूँ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज दैट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 1 से ऊपर x ग्रेटर देन 1, सो मीन्स दैट x माइनस 2। तो क्या यूज करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पर क्या आएगा 1 प्लस एच माइनस 2, तो ये बच गया, h की जगह पर 0 लगाएंगे, 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा -1। तो सिंपल सा स्टेप था। ऐसे अब हम सोल्व कर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, तो 1 से छोटी वैल्यू यानी कि x प्लस 2। ये आप लोगों ने यहाँ से ही चेक करना है कि क्या वैल्यू चूज करनी है। सो दिस गिव्स अस द लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर x की जगह पर क्या लगाएंगे 1 माइनस एच, तो ये क्या बनेगा, इसको 0 पुट करेंगे, 1 प्लस 2 दैट इज द 3। अब ये दोनों ही सेम नहीं आए हैं, सो विच इम्प्लाइज दैट राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट, सो एफ इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। अगर दोनों लिमिट्स के आंसर से ही हमारे जो यहाँ पर नॉट इक्वल टू हैं, तो इसका मतलब ये बन जाएगा डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो मैंने आपको कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैं आपको एक प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। सो नाउ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। इसको इन शॉर्ट जिंटेक्स भी बोल देते हैं, जिंटेक्स फंक्शन, ठीक है। सो हमें चेक करनी है x इज इक्वल्स टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, तो ये बन जाएगा x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू आ गई दिस वन, तो ये बन जाएगा h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पर क्या लिखेंगे 3 माइनस एच, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे ही रखेंगे। अब इस स्टेप को आप लोगों ने ध्यान से यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या होगी, 3 से थोड़ी सी छोटी होगी, 3 माइनस कुछ कर रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो कुछ ऐसी वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको बताया था, इससे छोटा इंटीजर चूज करना है, वो क्या बनेगा 2। तो ध्यान रखना है 3 माइनस एच का आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसे सोल्व कर देगा, वो उससे जो छोटा इंटीजर है वो हमें आंसर देगा। सो दिस इज 2। तो अब h तो यूज नहीं होने वाला, तो सिंपली 2 आंसर आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। नाउ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखिए कि राइट हैंड में क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, फिर से क्या करेंगे कि h अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 प्लस एच। अब ये वैल्यू है, ये जो 3 से कुछ ऊपर है, यानी कि 3.001 समथिंग, मतलब 3 से ऊपर है, तो उससे छोटा इंटीजर क्या होगा 3 ही होगा। तो इसका आंसर वो क्या बताएगा 3 बताएगा। तो इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 2, सो बोथ आर नॉट इक्वल टू, सो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट द पॉइंट 3। चाहे कोई भी इंटीजर आ जाए 2, 1, 5, कोई भी इंटीजर, सभी पर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस ही हमेशा रहने वाला है। ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो फिर से अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक्स इज है लेस देन 0, यहाँ पर है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मतलब हमें राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट्स को सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स,
तो 0 से अगर छोटी वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो 0 से छोटी वैल्यू यही लगेगा, तो क्या वैल्यू आएगी, x ओवर मोड x, ठीक है। तो इसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कर देंगे, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h, और नीचे भी 0 माइनस h का मॉडुलस, ठीक है। अब यहां से आप लोगों ने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, ऊपर तो रह गया माइनस एच, नीचे क्या आएगा, माइनस एच का मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या करता है, माइनस को हटा देगा, इसे हम अगले स्टेप में कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच ओवर एच, तो ये आंसर क्या बन गया, -1, ठीक है। अगर हम सोल्व करें राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, अब देखिए इसका तो 0 से ऊपर तो हमें डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है -1, कोई सोल्विंग नहीं होगी, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा -1। सो बोथ आर इक्वल, एंड आल्सो एफ ऑफ -0, एफ ऑफ 0 पर क्या वैल्यू है, इक्वल टू साइन यहाँ पर है, तो उसकी वैल्यू भी क्या है, -1, तो मतलब सभी की वैल्यू सेम आ रही है, सो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। आप लोगों को नीचे लिख देना है कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू द एफ ऑफ 0, इसलिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं, इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, फिर से हमें यही चेक करना है, ठीक है। सो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटी वैल्यू ये वाला लगेगा, सो साइन एक्स बाय एक्स। अब क्या करेंगे कि इसे हम चेंज कर देंगे इनटू एच अप्रोचेस टू 0 में, और x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच, तो यहाँ पर आ गया 0 माइनस एच, तो यहाँ पर भी x की जगह पर क्या लग जाएगा, 0 माइनस एच, ठीक है। तो इसे आगे सोल्व करते हैं, सो दिस बिकम्स द लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब देखिए साइन में से माइनस जो है वो जो है आपकी बाहर आ सकती है, ठीक है, और नीचे भी है एक माइनस, दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे, और साइन h ओवर h एंड h अप्रोचेस टू 0, सो दिस कम्स आउट टू बी द 1, ओके। आल्सो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तो 0 से ऊपर क्या आंसर लगेगा, 0 से ऊपर x प्लस 1, तो इसको भी अब आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, 0 प्लस एच, वो फिर से h अप्रोचेस टू 0 कर आंसर आपका 1 आ जाएगा। सो ये भी 1 है, ये भी 1 है, और आल्सो एफ ऑफ 0 वो भी यहीं पर आएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू साइन इसी का है, तो x प्लस 1, तो x की जगह पर क्या लगेगा, 0 प्लस 1, वो भी 1 आ गया, तो सभी के आंसर सेम आ रहे हैं, सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे ये आपको मोस्टली इस चैप्टर में से यही चांसेस है कि आपको 2 मार्क्स की प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है, तो 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स की प्रॉब्लम के मोस्ट प्रोबेबली इसी के ही आप लोगों के चांसेस हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें से कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी आती हैं ये 3 मार्क्स में, तो वो भी आपको इसी में से ही आ जाएंगी, वो हम आगे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर से हमें के सोल्व करना है, ठीक है। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो फिर से हम इसकी एक सिंगल ही लिमिट सोल्व करेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाली वैल्यू दी है, ग्रेटर देन और लेस देन वाली बिल्कुल नहीं दी हुई, इसलिए सो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 है इस पर एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 के इंटू कोज एक्स पाई माइनस 2x। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस एच। अब देखिए कि दोनों चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं, पाई बाय 2 प्लस एच भी और पाई बाय 2 माइनस एच भी, क्योंकि फंक्शन हमारा ये फंक्शन जो है हमें यहाँ पर कंटिन्यूस तो दिया हुआ है, तो इसकी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों ही एग्जिस्ट करती होंगी, लिमिट्स बोथ आर इक्वल होंगी, तो हमने ये वाला चूज़ कर लिया है, ठीक है, कि इसके साथ इसकी सोल्विंग इजी हो जाएगी, एच अप्रोचेस टू 0 है एंड एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है, ये हमने खुद चूज़ किया होता है। सो दिस बिकम्स द लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, के कोज के साथ आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस एच, पाई माइनस 2, एक्स की जगह पर आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस एच,
सो दिस बिकम्स के कोज पाई बाय 2 प्लस एच। कोज सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, एंड आल्सो इट बिकम्स द साइन, क्योंकि एंगल कौन सा है, पाई बाय 2 है, तो कोज चेंज हो जाता है साइन में, सो साइन एच बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आप लोगों ने पिछले साल किए हैं, नहीं तो इसे आप लोग याद रख लें सीधा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 के साथ 2 कैंसल, सो पाई माइनस पाई, ये बच गया पाई एंड माइनस 2h, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया। सो नाउ ये वाली माइनस इसके साथ हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ पर बचा k/2 एंड साइन h बाई एच। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, बिकॉज h अप्रोचेस टू 0, तो क्या बचा ओनली k/2। ठीक है, सो नाउ अब हमें यहाँ पर f ऑफ पाई/2 की वैल्यू कितनी दी हुई है। ठीक है, पाई/2 के ऊपर वैल्यू कितनी है 3, सो दीज बोथ आर इक्वल, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस, सो देयरफॉर k/2 is equals to the 3 which implies that k is equals to 6। तो ऐसे आप सिंपली इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स बड़ी सिंपल हैं, तो एंड में सोल्विंग होने पर वही फॉर्म हमें सेम मिल जाती है, बस आप लोगों को यहाँ पर स्टार्टिंग की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ अब हम यहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं जो कि आपको 4 मार्क्स में भी एग्जाम में दी जा सकती है, और या फिर इसमें से कुछ पार्ट आपको सोल्व करने को वहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, सो इफ fx इज इक्वल्स टू दिस वन, अगर हो x इज लेस देन 0, तो ये वैल्यू होगी फंक्शन की, 0 पर 2 है और ग्रेटर देन 0 पर कुछ अलग ही हमें फंक्शन दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर बताया गया है कि f इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एक है b कांस्टेंट और एक है यहाँ पर a कांस्टेंट, ये दोनों हमें सोल्व आउट करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स को सोल्व कर कर उनको f ऑफ 0 की वैल्यू 2 के साथ इक्वेट कर कर a और b को सोल्व करना है। तो इनकी लिमिट्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आएगा 0 नेगेटिव, उसके लिए ये वैल्यू लगेगी, और 0 पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू लगेगी। ओके, इतना याद रख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx, तो ये वैल्यू हमने यूज़ कर ली fx की। सो यहाँ पर क्या रूल होता है कि 0, अब x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h। ठीक है, वो हमने यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर आ गया 0 माइनस एच, दैट इज़ द माइनस एच सिंपली, यहाँ पर सभी जगह यूज़ हो गया। अब ये भी एंगल के अंदर से बाहर आ जाएगी और यहाँ से भी बाहर आ जाएगी माइनस, ये आ गई बाहर, ये दोनों आपस में सोल्व होगी माइनस माइनस। अब ये वाला h एक बार हम करेंगे डिवाइड इसके साथ, एक बार होगा इसके साथ, दोनों के साथ अलग अलग हमने रख लिया है। नाउ यहाँ पर एंगल है a+1 इंटू एच, तो यहाँ पर एंगल ये है, तो इसके लिए हमारे पास था ओनली h। हमने क्या किया कि a+1 के साथ डिवाइड और a+1 के साथ मल्टीप्लाई, ये हमने खुद किया है ताकि एंगल दोनों के सेम बन जाए और हमारा फार्मूला बन जाए। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है। ये फॉर्मूला हम 2-3 बार इसमें यूज़ आपका हो चुका है, ये बहुत यूज़ होता है। ठीक है, और इसका भी आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा 1, तो ये बच गया 2, यहाँ से बच गया a+1, तो ये बन गया आपका a+3। ठीक है, तो ऐसे अब हमें सोल्व कर लेनी है राइट हैंड लिमिट। तो उसके लिए क्या होगा, नाउ के 0 पॉजिटिव को अप्रोच करेगी, तो हमने ये लिख लिया फंक्शन इसकी। आप लोगों को फिर से यहाँ पर x की जगह पर 0 प्लस h लिख देना है, तो x की जगह पर सिंपली h आ जाएगा। ठीक है, इसकी हमें ये जो यहाँ पर साइन है इसको चेंज कर कर रैशनलाइजेशन करनी है। ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन गया आपका a² माइनस b², और यहाँ पर ये दोनों सिंपली हो जाएंगे डिवाइड। तो इसका स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल कर कर आपको इसकी सोल्विंग कर देनी है, तो यहाँ पर h के साथ h सोल्व हो जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा b/2। सो नाउ फंक्शन हमें दिया गया था ये है कंटिन्यूस, सो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। तो सभी को इक्वेट करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सोल्विंग सिंपल है, तो जस्ट आप लोगों को इसका जो भी फॉर्म आपको दी गई है फंक्शन की, उसकी लिमिट को सोल्व करना यहाँ पर आता हो, देन ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। तो इसमें से कुछ प्रैक्टिस के लिए है प्रॉब्लम्स जो कि आप लोगों ने सोल्व कर कर देखनी है। ये इनकी स्टेटमेंट्स हैं, प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लें। बाकी आपको इन सभी स्टेटमेंट्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
वहाँ से आप लोग इन सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को ईजिली नोट डाउन कर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में इनके मैंने आपको यहाँ पर आंसर भी बताए हैं, तो आप लोग इन्हें मैच कर देख लें। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन। बाकी पूरा डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट के लिए हम इससे अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो नाउ डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी, जो कि आपने क्लास 11th में भी रीड की हुई है, क्लास 12th में ये आपको फिर से आती है, ठीक है। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट एक्स इफ द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे, सिंपल है, चेंज इन फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल एंड दैट चेंज अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। सो हमने यहाँ पर चेंज अज्यूम किया है एक्स यानी कि एच, तो एच अप्रोचेस टू जीरो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एक्स। तो इसे हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स के साथ। अगर हम अज्यूम कर लें कि वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है, जो कि आप लोगों ने बहुत बार सोल्व किया होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें भी आपका होता है राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। राइट हैंड में एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर मान लीजिए हमें कोई ए स्टेटमेंट में है दिया हुआ पॉइंट, जैसे कि 2 3 4 कोई भी वैल्यू है, तो ए प्लस एच तो यही सेम आ जाएगा, ठीक है। और फॉर द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम यहाँ पर यूज करेंगे ए माइनस एच, और यहाँ पर भी यूज करेंगे माइनस एच। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट कि डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा ही। तो मतलब क्या है कि अगर फंक्शन है कंटिन्यूस तो ही आगे हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं। अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो उसका डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पर बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन है, हमें बताया गया यहाँ पर कंटिन्यूस, तो उसका डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। वो हमें सोल्व कर देखना पड़ेगा कि वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। बट अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो बिल्कुल भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हम उसकी कंटिन्यूटी को भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेनी है। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जो मोड एक्स माइनस ए का फंक्शन है ये होता है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ये वैल्यू, अंदर वाली वैल्यू जीरो होती है एट ए पर, वहाँ पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। ये ऐसा फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, मोड एक्स माइनस ए। प्लीज़ इसे याद रख लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको एक एमसीक्यू भी बताया था पीछे, अगर उसमें ही आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो जितने मॉडुलस वाले फंक्शन होंगे उन सभी के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर के वो नॉट डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है। तो फिर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये तो हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स, सो देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स। एक ये फंक्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्स है और साइन के अंदर 1/x है। अगर यहाँ पर एक्स का स्क्वायर आ जाए तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। बातें सुन लीजिए ध्यान से, साथ में नोट डाउन कर लीजिए। अगर एक्स का स्क्वायर आ जाए तो वो दोनों ही हो जाएंगे। यहाँ पर ओनली एक्स है तो वो है ओनली कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ये एक्स भी ना हो तो वो ना तो रहेगा कंटिन्यूस ना ही रहेगा डिफरेंशिएबल, ठीक है। वो आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, आपको ये वाली फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। तो एक दो प्रॉब्लम्स मैं आपको इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन की कैसे प्रूव करनी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वन, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, सोल्व करना है एट द पॉइंट वन, सो एफ ऑफ वन माइनस एच, क्योंकि हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, माइनस एफ ऑफ वन ओवर माइनस एच, ठीक है। अब देखिए कि फंक्शन की वैल्यू ये है, हमें फंक्शन में क्या पुट करना है, वन माइनस एच। कहाँ पर लगाएंगे, एक्स की जगह पर लगाएंगे वन माइनस एच यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस एच आ गया एक्स की जगह पर, और माइनस वन तो साथ में रहेगा ही। और यहाँ पर एफ ऑफ करना है वन, तो एक्स की जगह पर लगाएंगे वन माइनस वन, दिस बिकम्स।
तो यहाँ पर 1 के साथ 1 कैंसल, ये बच गया माइनस एच का मोड, यहाँ पर 1 माइनस 1 0, मोड ने जो है वो यहाँ से माइनस को हटा देगा, सो ओनली एच बाय माइनस एच दैट इज -1। अब हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, सेम टू सेम ऐसे ही आपको सोल्विंग करनी है, बस यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एच और यहाँ पर भी प्लस एच, तो यहाँ पर 1 माइनस ही आएगा यहाँ पर, तो ठीक है, तो ये दोनों फिर से सोल्व हो गए, एच यहाँ पर बचेगा, तो एच बाई एच दैट इज 1, सो इसका आंसर था -1, इसका आंसर है 1, सो बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो सेम वही फॉर्मूला है, बस ये जो फॉर्म है ये आप लोगों को याद रखनी है, कोई भी आ जाए सम ऐसे ही आपको सोल्व करना है। एक प्रॉब्लम मैं इसकी आपको और सोल्व करवा देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है, यही दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसमें से जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या फार्मूला था, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, हमें सोल्व करना है एट 1, सेम आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर माइनस एच, ठीक है। सो दिस बिकम्स एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, यहाँ पर लगाएंगे 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाय माइनस एच। सो नाउ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एच का मतलब क्या है कि 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो उससे छोटा इंटीजर क्या होगा, तो मतलब इसकी वैल्यू कुछ ऐसी हो सकती है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या देगा, ये 0, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर 0 मिलेगा, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया 0, ये तो है ही इंटीजर तो वो सेम आ जाता है, ठीक है। तो ये बच गया आपका लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एच। सो ये तो यहाँ से एच ही नहीं रिमूव हुआ, अगर मैं 0 पुट करूँ तो 1 ओवर 0 बनता है। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी तो लिमिट ही नहीं सोल्व हो रही है, तो हमें दूसरी सोल्व करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर एक ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो फिर दूसरे का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इससे आगे आप लोगों को लिख देना है देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। आल्सो इसमें आप लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। वो भी प्रूफ सही है, ये भी प्रूफ सही है, दोनों ही आप लोगों के सही हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो प्लीज़ मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन टॉपिक्स को स्किप कर जाते हैं, बट पिछले अगर हम 2-3 साल से ज़्यादा के एग्ज़ाम्स के पेपर के स्टाइल को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इन टॉपिक्स में से कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स आपको मिल रही हैं 2 और 3 मार्क्स में। सिंपल सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जितनी हमने यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व की हैं उससे भी ईजी प्रॉब्लम आपको पेपर में वहाँ पर दी जाती है। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक या आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ही स्किप किया होगा तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। सो प्लीज़ इस वीडियो की सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सोल्व करें, अंडरस्टैंड करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।